नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल कॉन्सेप्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में आय, निवास और जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जो जरूरी दस्तावेज लगता है, जिसे हम पटवारी प्रतिवेदन कहते हैं, उसको किस प्रकार से हम फिलअप करेंगे, उसकी स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। प्लस आपके मन में जो भी डाउट रहता है कि आवेदक में क्या लिखें और छात्र छात्रा में क्या लिखें, तो उसका भी डाउट हम इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कर देंगे। आप अच्छे से सही सटीक जानकारी इसमें फिलअप कर पाएंगे। जनरली पटवारी प्रतिवेदन फॉर्म जो है उसको भरना पटवारी का ही काम होता है, लेकिन पटवारी अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं और हमें ही कह देते हैं कि इसे भर के दो। तो जितना भी आपको समझ में आता है उतना आप भर के दे देते हैं, तो पटवारी सील और साइन करके हमें रिटर्न दे देता है। और कोई कोई पटवारी हैं जो स्वयं से भरते हैं और सटीक भरते हैं और उसके बाद आपको देते हैं, तो वो तो गलत होने का उसमें चांस ही नहीं होता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑल कॉन्सेप्ट में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल ऑल कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब भी इसी प्रकार की नॉलेजफुल वीडियो को हम अपलोड करें तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे पटवारी प्रतिवेदन फॉर्म जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो हम इसे जूम इन कर लेते हैं और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पटवारी प्रतिवेदन और यहाँ पे देखेंगे आय, निवास, जाति प्रमाण पत्र बावत, यानी कि इससे आय और निवास और जाति प्रमाण पत्र को बनाया जा सकता है इस पटवारी प्रतिवेदन के माध्यम से। तो क्या है इसमें, सबसे पहला, जो लागू न हो उसे काट दें। मान के चलिए आप अगर आय प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो आय पे टिक कर देंगे और जो निवास प्रमाण पत्र है और जाति प्रमाण पत्र है इसे काट दें। या फिर इस पे टिक नहीं करेंगे तो भी आप इसमें, जैसे कि निवास है, इसको काट देंगे। इस प्रकार से काट देंगे, आपका कट गया। अब ये आय प्रमाण पत्र का पटवारी प्रतिवेदन हो चुका है। और अगर आप निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो आप आय को और जाति को इस प्रकार से आप कट कर दें। ये आपका निवास प्रमाण पत्र के लिए हो गया। उसी प्रकार से आप जाति का भी कर सकते हैं। अगर जाति बना रहे हैं तो आप इसको काट देंगे, ये आपका जाति प्रमाण पत्र का पटवारी प्रतिवेदन हो जाता है। अब नंबर 1 में देख लेते हैं हम, आवेदक का नाम मैं बल्दियत और यहाँ पे आत्मश्री। तो यहाँ पे आपको क्या फिलअप करना है उसको हम आपको बता देते हैं। मान के चलिए आप स्टूडेंट हैं, आपको आय प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र या फिर जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है अपने स्कूल के पढ़ाई में या फिर कॉलेज के पढ़ाई में, आपको वहाँ आय प्रमाण पत्र देना है। तो और अगर आपका एज 18+ है तो यहाँ पे आवेदक में आप अपना नाम स्वयं भी लिख सकते हैं जो स्टूडेंट है। और उसके बाद यहाँ पे उनके पिताजी का नाम, जो भी उनके पिताजी का नाम है, आत्मश्री में स्टूडेंट के पिताजी का नाम यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपका उम्र 18 से नीचे है और आप मान के चलिए 18 से नीचे हैं, तो यहाँ पे आवेदक का नाम में आपके पिताजी का नाम आएगा। जैसे कि यहाँ पे आपका पिताजी का नाम आ जाएगा जिनका उम्र 18 वर्ष से कम है, और फिर उनके पिताजी का नाम यहाँ पे, यानी कि जो स्टूडेंट है उनके दादाजी का नाम यहाँ पे आ जाएगा। अब दूसरे नंबर पर देखेंगे छात्र छात्रा का नाम, जिसके नाम प्रमाण पत्र चाहिए। तो यहाँ पे उस छात्र का नाम यहाँ पे आएगा जो स्टूडेंट है, जिसको स्कूल में या फिर कॉलेज में आवश्यकता है आय, निवास या जाति प्रमाण पत्र की, तो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इसके जो पिता हैं वो यहाँ पे नाम आपको लिख देना है, पिता का नाम। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पर देखेंगे तो आवेदक के जाति, तो आवेदक किस जाति से बिलोंग करता है उस जाति का यहाँ पे आपको लिखना होगा। अगर सामान्य से हैं, मतलब जो भी जाति आपका आता हो वो यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे धर्म पूछ रहा है, तो आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते होंगे तो यहाँ पे आप धर्म को भी यहाँ से लिख लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे वर्ग पूछ रहा है, यानी कि आप कौन से वर्ग से बिलोंग करते हैं। तो मान के चलिए आप ST SC हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर सामान्य, जिससे भी बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे आपको लिख देना है। अगर ST SC में बिलोंग करते हैं तो सिंपली आप ST या फिर /SC और या फिर आप OBC भी सीधा लिख सकते हैं, अगर हिंदी में अगर नहीं लिख रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे चौथे नंबर पर, तो आवेदक का निवास ग्राम। तो यहाँ पे आपका जो भी निवास ग्राम है उसको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, निवास ग्राम आपका वहीं का होना चाहिए। मान के चलिए आप जाति प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं
और निवास प्रमाण के लिए आपको छत्तीसगढ़ में 15 वर्ष रहने का कोई भी रिकॉर्ड आपको प्रस्तुत करना होता है। तो कौन से ग्राम का है वो रिकॉर्ड, उसमें वो ग्राम का ही चयन करेंगे। या फिर जाति प्रमाण पत्र के लिए भी अगर आवेदन करते हैं तो जैसे जमीन से संबंधित जो भी ग्राम का नाम हो वो ग्राम का ही चयन यहाँ से करेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे पटवारी हल्का नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे पटवारी हल्का नंबर अगर आपको पता है तो यहाँ पे फिलअप कर दें, अन्यथा आप पटवारी के पास सील और साइन करवाने जाएंगे तो वो स्वयं देख करके इसको भर देगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आवेदक के स्वयं के पिता माता पति श्री के नाम की कुल भूमि। तो अगर आपके नॉलेज में है कि आपके स्वयं के नाम पर या फिर पिता के नाम पर या फिर माता पति के नाम पर कितना भूमि है, अगर मान के चलिए जो स्टूडेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं जो छात्र छात्रा का नाम, जो स्टूडेंट है उनके पिता का नाम, तो यहाँ पे पिता देख सकते हैं, उनके पिता के नाम पर अगर भूमि है, कहीं भी जमीन है तो उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे पिता का ही, और के नाम की कुल भूमि, तो कुल भूमि कितना है 1 डिसमिल 2 डिसमिल जितना भी डिसमिल हो उसको यहाँ पे फिलअप करेंगे। या फिर यहाँ पे आवेदक का उक्त भूमि में हिस्सा, तो आवेदक कौन है यहाँ पे, आवेदक बच्चे का जो पिता है वो आवेदक है, तो उस भूमि में कितना हिस्सा है 1/3 1/4 जो भी हो वो यहाँ पे आप लिख देंगे। और अगर नहीं समझ में आ रहा है ये चीज, चौथा और 5वां नंबर तो आप, और 6वां नंबर तो इसको आप ब्लैंक ही छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है भूमि का किस्म, तो भूमि का किस्म क्या है अगर पता है तो आप लिखेंगे, नहीं पता है तो आप इसको भी ब्लैंक ही छोड़ देंगे। जैसे कि सेटलमेंट होता है, रेती होता है, और भी शासकीय भूमि होता है, जो भी भूमि का किस्म हो वो अगर आपको पता है तो आप फिलअप कर देंगे, अन्यथा इसको भी रहने देंगे। अब 8वें नंबर पर हम आ जाते हैं। 8वें नंबर पर है आवेदक के माता पिता स्वयं अभिभावक का समस्त स्रोतों से वार्षिक आय। तो यहाँ पे जो आवेदक हैं यानी कि जो बच्चे के पिताजी हैं उनका वार्षिक आय क्या है, यानी कि सभी स्रोतों से वार्षिक आय यहाँ पे आपको लिखना है। उससे ऊपर हम देखेंगे 7वें नंबर पर, तो यहाँ पे है आवेदक के माता पिता पति का व्यवसाय, तो यहाँ पे पिता सेलेक्ट कर लेंगे और जो उनका व्यवसाय है वो व्यवसाय यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। मान के चलिए आपके पिताजी नौकरी में है तो यहाँ पे नौकरी लिख सकते हैं, या फिर राज्य कर्मचारी लिख सकते हैं, टीचर हैं तो शिक्षक लिख सकते हैं, और फिर अगर कुछ नहीं करते हैं अगर तो यहाँ पे मजदूरी लिख सकते हैं। उसके बाद जो भी है उनका वार्षिक आय तो वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, समस्त स्रोतों से वार्षिक आय। तो यहाँ पे आपको अंकों में लिख देना है, यहाँ पे अंकों में लिख देंगे, मान के चलिए आपका जो भी हो 1,20,000 1 लाख वो यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे शब्दों में आपको लिख देना है। और उसी प्रकार से यहाँ पे फिर हम 9वें नंबर पर आ जाते हैं। तो माता पिता के जीवित न होने की दिशा में अभिभावक का नाम, तो जो अभिभावक रहेंगे उस दिशा में ये है, क्या आवेदक शासकीय सेवक है विवरण दें, ये सभी आपको छोड़ देना है, इतना से इतना तक आप इसको रहने देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे 12वें नंबर पर प्रमाण पत्र किस लिए चाहिए, तो यहाँ पे आपको लिख देना है शिक्षा हेतु, शिक्षा हेतु प्रमाण पत्र आपको चाहिए। और यहाँ पे बाकी देखेंगे आप निवास हेतु अतिरिक्त जानकारी, तो ये आपका आय प्रमाण पत्र के लिए रेडी हो गया, निवास के लिए भी रेडी है और जाति के लिए भी रेडी है। लेकिन इसमें अगर आपको निवास और जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो आपको नीचे का कॉलम को फिलअप करना होगा, अन्यथा आय के लिए ये पर्याप्त है। तो अगर निवास या फिर जाति के लिए भी अगर भरना है तो आपको 14 15 16 17 कॉलम को भी भरना अनिवार्य हो जाता है। जैसे कि आवेदक का जन्म स्थान, तो जो आवेदक है उनका जन्म स्थान यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे थाना, जो भी थाना हो, यहाँ पे जिला, और यहाँ पे राज्य छत्तीसगढ़। उसके बाद जन्म ग्राम में रहने की अवधि, तो मान के चलिए आपका जन्म ग्राम वही है तो आप यहाँ पे लिख देंगे जन्म से। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का स्थायी वर्तमान पता, जो वर्तमान पता हो, जो स्थायी हो, परमानेंट एड्रेस, वो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आवेदक की शैक्षणिक योग्यता, तो जो भी शैक्षणिक योग्यता होगी आपकी वो यहाँ पे फिलअप कर देंगे। जैसे प्राथमिक में 5वीं हो गया, 8वीं हो गया, कहाँ से किए, स्कूल का नाम, और यहाँ पे उत्तर माध्यमिक शिक्षा जो भी है वो। और उसके बाद यहाँ पे आपको दिनांक लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पे पटवारी क्या करेगा, अब यहाँ पे पटवारी हल्का नंबर अपना लिखेगा और यहाँ पे पटवारी हस्ताक्षर करेगा और सील साइन करके आपको दे देगा। यहाँ पे देखेंगे टिप आवेदक के माता पिता जीवित न होने की ही अभिभावक की आमदनी दर्शाई जावे, तो इसको आप रहने दें, छोड़ दें, ये कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको पटवारी जो है सील साइन करके आपको दे देंगे। उसके बाद ये आपका पटवारी प्रतिवेदन फॉर्म जो है वो फिलअप होकर के रेडी हो जाता है।
अब इसके साथ ही अगर आप आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो उसका भी एक अलग से शपथ पत्र होता है, जैसे कि आय का आय शपथ पत्र और निवास का निवास शपथ पत्र और जाति का जाति शपथ पत्र। उसको किस प्रकार से भरना है उसके बारे में भी हम लोग वीडियो में कंप्लीट जानकारी दी हुई है, आप चाहे तो वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनाना है उसका भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल ऑल कॉन्सेप्ट के प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।